हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। मैं स्पीकिंग विद रचित कुमार। अरे हाँ हाँ, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, विशाल बात कर रहा हूँ वनकार से रिकॉर्डेड लाइन पे। और बताइए विशाल, कैसे चल रहा है सब कुछ? सर बढ़िया चल रहा है सर। ये जो कॉल किया है आपका पेमेंट नहीं आया सर, इसलिए कॉल किया था। पेमेंट आपसे तो कोई अभी सा मैंने करवा पैसा ही नहीं लिया। ऐसे ही नहीं है। आपसे कौन सा पैसा लिया है मैंने विशाल? क्या कह रहे हैं सर, समझ मैं नहीं कह आया, रहा हूँ वापस आपसे बताएंगे। तो मैंने कोई सा पैसा ही नहीं लिया। कौन सा पैसा ले लिया आपसे? वनकार का सर, वनकार से वन बात कर रहा हूँ, कार्ड का। वनकार। हाँ, पेमेंट नहीं आया सर अभी तक आपका। पेमेंट का क्या है? हेलो। पेमेंट तो होता है, नहीं होता कर देंगे। पेमेंट की जल्दी क्या है? मतलब कितना और समय लगेगा सर? क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी आपका जो अकाउंट है वो ओवरड्यू में चल रहा है। आपसे कहना चाहूंगा सर कि अभी तक आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा था, आज तक आपने कभी डिले नहीं किया था पेमेंट। बट इस बार आपका जो पेमेंट है वो डिले हो चुका है, उसके साथ ही आपको लेट पेमेंट का चार्ज लग चुका है 1416 रुपए का, और डेली इंटरेस्ट आपको लग रहा है। हम्म, जी, तो वही मैं कह रहा हूँ सर, मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत तो खैर आप छोड़ो। दिक्कत की भी बताऊंगा ना तो आप समझोगे नहीं, क्योंकि बताने का मुझे, मेरे हिसाब से कलेक्शन वालों को या रिकवरी वालों को क्या दिक्कत क्या? बताने का कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं लेकिन सर आप कह रहे हो कि दिक्कत लेकिन हाँ, यही मतलब कहूंगा कि अभी 2 महीने लग जाएगा इसमें। 2 महीना? हाँ। ओके सर, मिनिमम का भी पेमेंट आप करवा सकते हो, अगर आप चाहो तो आप मिनिमम का भी पेमेंट करवा के बाद आपका में जो अकाउंट इसको है ना, वो रिड्यूस निकल सकता है। बाद में इसको बेवकूफ कराऊंगा। मिनिमम नहीं दूंगा मैं। मिनिमम देना बेकार है, बेवकूफ करा लूंगा बस। वेव ऑफ करोगे, लेकिन क्यों सर वेव ऑफ क्यों होगा, आप मुझे बताओ ना सर। बेवकूफ नहीं होगा क्योंकि अभी कैश है नहीं। जब होगा तब इसको बेवकूफ करा के दे देंगे, सारे चार्ज हटवा। नहीं सर, वेव ऑफ ऐसे नहीं होता है, ऑन एक्सेप्शन बेसिस पे ये आता है। कोई जेन्युइन इशू आप बता भी नहीं रहे हो, जेन्युइन इशू क्या अम्मा, है। आप मैं यही तो आपसे दिक्कत है। आपको बताऊंगा, आप समझोगे नहीं। आप लोग फिर वही वाली बात है, कलेक्शन रिकवरी वाले कितना भी समझा लो लेकिन अपनी नई से नई राय देते हैं। सिर्फ नहीं समझने की बात है, अगर आप बताओगे नहीं, क्योंकि 8 दिन से आपका जो अकाउंट है वो ओवरड्यू में चल रहा है, तो मेरी इससे क्या जॉब होगा नहीं सर है। कि अगर आप मेरी जॉब जॉब नहीं नहीं। है और खर्चे हो चुके हैं पीछे, और तो इसलिए कैश भी अब जो है ना, बहुत कम अमाउंट कैश है, वो भी घर के खर्चे वगैरह चल रहे हैं। ओके ओके। तो कुछ सर ऐसा सॉरी, हाल है। जॉब लॉस था। हाँ। ओके, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सर, अगर आप कह रहे हो जॉब लॉस होगा, तो मतलब कब जॉब लॉस हो, कुछ बता सकते हो आप मुझे? आपका 1 महीने पहले हुआ था। 1 महीना पहले हुआ था। हम्म। सर लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट तो की होगी ना, कि अगर टोटल अमाउंट का ना सही तो मिनिमम का तो आप पेमेंट करवा सकते हो, अभी तो राइट? बताया आपको, खर्चे हो गए, हेल्थ एक्सपेंसेस हो गए। ये खर्चे तो सबकी होते हैं सर। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो खर्चे आप कर रहे हो सर, तो उधर से खर्चा करने से अच्छा आप मिनिमम का भी एटलीस्ट पेमेंट कर दिया, या फिर टोटल का हो तो टोटल का पेमेंट मतलब करवा के आपने कार्ड से आप एक यूज कर तरीके सकते से ऐसी बात कर दी जो कि इंसान कभी कर नहीं सकता। मैंने आपसे बोला हेल्थ एक्सपेंसेस, जो मेरे स्वास्थ्य के ऊपर या स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हुआ है, तो आप कह रहे हैं उधर खर्च करने से अच्छा आप इधर दे देते तो यानी मैं मर जाऊं, जिंदा ना रहूं। ठीक है। हो। सर वो चीज नहीं कर, आप समझिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ रचित जी, कि आप जो पेमेंट, अगर आप कहीं आप यूज कर रहे हो पेमेंट, मतलब आपने जो अमाउंट है, उससे अच्छा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कार्ड का पेमेंट कर रहे हो तो कार्ड का पेमेंट हो जाता है, बाद में अपने कार्ड से यूज कर लेते हैं अपना जो भी पेमेंट करना है आपको। भाई उससे क्या साहब, होता है जब आपका जो जब हेल्थ इशू होता है ना, या जब इशू होता है, नॉलेज हर कस्टमर के हाँ पास है, लेकिन हर कस्टमर ना एकदम से एक्टिव नहीं हो पाता, एकदम से उस नॉलेज का यूज नहीं कर पाता। हाँ है या हाँ नहीं? हाँ। रियलिटी की बात है। तो वैसे ही ना, जैसा रास्ता दिखा उस समय वैसे ही खर्चा हो गया। अब इतना मैंने दिमाग दौड़ाया नहीं आपकी तरह, बाकी मुझे भी पता है ये। लेकिन बस मैं उस समय ना, जैसा चलता है वैसे चलता रहा। मैंने जो भी एक्सपेंसेस कर दिया। अब मेरे पास कैश नहीं है और जॉब भी नहीं है कैश के लिए। हाँ। ओके, मैं दैट्स आपको इट, नो एक प्रॉब्लम। तरीके से, मैं आपको अपने और जो भी मेरे पास आपका 30-40 हजार रुपए बचे हुए पड़े हैं, जिससे कि अभी जॉब की कोई पक्का नहीं है कब लगे, तो आपको मैं उसमें से दे देता सर कैश अगर जॉब होती। लेकिन जॉब है ही नहीं तो हाँ, मैं दे भी नहीं सकता, क्योंकि जॉब पता नहीं कब लगे ना लगी। मान लो जॉब और मेरे खर्चे वगैरह होंगे तो मैं इसलिए दे नहीं पाऊंगा। तो ये हेल्थ इश्यू आपका था या फिर आपके फैमिली मेंबर का था? ये हेल्थ इशू मेरे भाई का था।
22,000 और उसके रिगार्डिंग कोई आपने इंटीमेशन दिया था वन कार्ड को, इसके रिगार्डिंग कोई ईमेल किया था कुछ? आपको बता तो रहा हूँ मेरे भाई। जी आप मुझे बता रहे हो सर कि क्या आपका आपने अपना क्या नाम बताया था? मेरा नाम विशाल है। हाँ तो विशाल भाई, अभी तो आपको मैंने बता रहा हूँ, जैसे कि आपने अभी पूछा ना रीजन, कि आप आपको बता दिया, आप कह रहे हो मेल करो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अब आगे आगे बताना चाहूंगा सर, क्योंकि आपको नया बिल जनरेट होगा, आपको अगर 2 महीने का वक्त चाहिए आपको पेमेंट करने के लिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सर कि आपका जो फाइल है, अगर आपको नया बिल जनरेट होता है तो आगे के डिपार्टमेंट में जाता है सर, तो उससे आगे की कार्रवाई होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था सर, मिनिमम का भी कर देता, आपको बाकी का पेमेंट करने के लिए समय मिल जाता सर। मैं बता तो रहा हूँ आपको, बाद में मैं इसको वेव ऑफ करवाऊंगा, मिनिमम भर के कोई फायदा नहीं है। और मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम कितना है इसका? 2,744 रुपए का। अच्छा, इतना है मिनिमम। हाँ बाकी आप थोड़ा और रुकिए, 2 महीने मैंने आपको एकदम मैक्सिमम टाइम दिया, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जल्द लग जाएगी, तो 1 डेढ़ या 1 महीने कुछ 10 दिन में, 5 दिन में हो जाएगा काम। सर बट 2 महीने आप कह रहे हो सर, 2 महीने तो बहुत समय है सर। तो इसमें तो आपका विजिट, अब आपकी फाइल तो हमारे पास रहती नहीं है सर, तो विजिट होता है सर। विजिट की तो कोई इश्यू नहीं है, आप और आपका जो कार्ड है विजिट वो करवा ब्लॉक भी हो सकते हो। जाएगा सर, और आपका जो कार्ड है वो भी ब्लॉक हो जाएगा सर। आप चेक कर पाओगे ये आपका नया कार्ड बिल तो जब देखो जनरेट ऐसा होगा है, तो। कार्ड ब्लॉक हो जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हाँ इसको कार्ड को ना एक नया कार्ड निकलवा लेंगे, जब पेमेंट कर देंगे सारा, तो बैंक आपका नया कार्ड दे देगा। नया कार्ड दे देगा। हाँ, नया और कार्ड दे जो देगा, उससे अमाउंट, रिक्वेस्ट की जाएगी, वो दे देगा नया कार्ड। और सर आपका जो अमाउंट, जो अभी आपका जो अमाउंट है वो जितना बढ़ेगा उसका क्या होगा सर? मेरे भाई, वेव ऑफ का ऑप्शन बताया तो अभी, फोर क्लोज करेंगे, फोर क्लोज। फोरक्लोज करोगे आप? हाँ, वेव मतलब वही, वेव ऑफ का मतलब ही है भाई। कितना वेव ऑफ होगा, कितना वेव ऑफ करोगे सर आप मुझे बताओ, फोर कितना क्लोज हो जाएगा? फोर क्लोज में कितना होगा ये बताओ आप। फोरक्लोज नहीं होता है सर, ईएमआई नहीं है आपका कुछ चालू, तो आपका फोरक्लोज कैसे होगा? ईएमआई नहीं है? आपका कौन सा ईएमआई चालू है सर? ईएमआई के बिना फोर क्लोज नहीं होता। ईएमआई के बिना फोरक्लोज कैसे होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फोरक्लोज सिर्फ ईएमआई का होता है। कैसा है यार, मतलब आपने मुझे एक ऐसी नॉलेज दी है जो वैसे तो किसी काम की नहीं है और नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने आज तक इतना भी देखा है, उस हिसाब से आपका हाँ, ईएमआई हो ना हो फोर क्लोज हो जाता है, लेकिन आपने नई नॉलेज दी है। किस चीज का फोरक्लोज? फोरक्लोज किस चीज का होगा? फोर क्लोज अमाउंट का होगा, टोटल आउटस्टैंडिंग को फोर क्लोज करेंगे सर। सर अमाउंट का फोरक्लोज नहीं होता है, आप कहीं भी चेक कीजिए, आपका देखिए, ईएमआई एक होगा उसका फाइल एक जो है ना, एक होता है हमारा क्लोज, तो क्लोज में हमें एक क्या कहते हैं, अपनी तरफ से बैंक वो देता है आपका ड्यू का, कि आपने ड्यू कर दिया। अब आपका मतलब, हमारा आपके ऊपर कुछ नहीं है। एक होता है फोर क्लोज, मतलब कस्टमर कहता है भाई साहब मैंने जितना यूज किया था ना। नहीं। आप नहीं, मैं आपको वही आप कह बता रहे रहा हो हूँ, कि आप सेटलमेंट की समझिए। बात कह रहे हो? सेटलमेंट सेटलमेंट एक अलग चीज होती है। सेटलमेंट का मतलब है आप सिविल बिगाड़ना पूरी तरीके से। हाँ मैं फोर क्लोज की बात कर रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ। फोर क्लोज का मतलब होता है, कस्टमर कह रहा है कि भैया मैंने जितना यूज करा है, आप मुझसे उतना ले लो, उसके ऊपर चार्ज वगैरह मैं नहीं दे सकता, पेमेंट नहीं कर सकता, उसको फोर क्लोज कहते नहीं 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 नहीं, वो नहीं, उसको फोरक्लोज नहीं कहते हैं सर। आपका जो अमाउंट है आप एक साथ पेमेंट करते हो, ओके, इंटरेस्ट विंटरेस्ट जो भी आपका लगा हुआ है उसको आप एक साथ पेमेंट करते हो, उसको कहते हैं फोरक्लोज। आप चेक कर सकते हो एक बार, हैं। उसको इंटरेस्ट नहीं कहते जो विंटरेस्ट आप कह उसको रहे क्लोज कहते हैं मेरे भाई, फोर क्लोज नहीं कहते, हैं। क्लोज नहीं होता है वो। नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं, आप गलत कह रहे हो सर। कोई बात नहीं, अभी आपके पास पैसा नहीं है ना आप सर? एक काम करो, कितने टाइम से कर रहे हो ये कलेक्शन? बहुत समय हो चुका है सर, बहुत नहीं, समय हो चुका मैं कलेक्शन खुद करते हुए। यार, मैं जो है ना, मैंने भी बहुत समय से कलेक्शन किया था, मतलब हो गया टाइम, अच्छा खासा कलेक्शन किया था। तो और ये आपका कहाँ पे आपने कौन से यही तो एजेंसी मैं से जानना या चाह फिर रहा हूँ कि, बात कर रहे नहीं, मेरी तो एजेंसी खुद के भाई की थी, आज भी चल रही है। हो? आज भी चल रही है? हाँ। तो एक बार उनसे कंफर्म कीजिए सर, फोरक्लोज किस चीज को कहते हैं? नहीं, फोर क्लोज मैं तो समझ गया किस चीज को कहते हैं, क्योंकि मैंने तो छोटा मोटी मतलब 1-2 साल काम थोड़ी करा, बहुत काम किया है। आपका हाँ एग्जीक्यूटिव भी बना हूँ, और आपका कॉलियर भी बना हूँ, टीएल भी बना हूँ, बहुत मजे से काम किया। लेकिन आप जो है ना, मुझे लगता है थोड़ा सीनियर से जानिए फोर क्लोज होता क्या है, आपको फोर क्लोज के बारे में ढंग से पता ही नहीं है। सर, सीनियर से छोड़िए सर, आप गूगल पे चेक कीजिए फोरक्लोज क्या होता है। मैं क्या चेक करूँ, आप मतलब एक बार आप खुद ना अपने सीनियर से जानिए कि फोर क्लोज होता क्या है।
एक होता है क्लोज, सर जिसमें हमें ना सबसे एक शांति के बाद हम बैठते हैं ड्यू यहाँ पे। पेमेंट का एक क्या कहते हैं, आप सर्टिफिकेट देता है बैंक, ड्यू पेमेंट का पर्चा कह सकते हो उसको, कि आप भाई अब हमारा आपके ऊपर कुछ नहीं है। एक होता है फोर क्लोज, जब कस्टमर बोलता है नहीं कि भैया अब मैं देने की कंडीशन में नहीं हूँ, मैं जितना यूज किया नहीं, उतना दे सकता हूँ। वो उसको कहते हैं सेटलमेंट। आप चेक कीजिए एक बार, मैं इतना ही पे कर पाऊंगा, मैं उसके चार्जेस नहीं पे कर पाऊंगा, मेरे को बस सेटलमेंट इतना ही पड़ता है, सेटलमेंट का मतलब ये होता है, सेटलमेंट का मतलब ये होता है टोटल आउटस्टैंडिंग अगर 1 लाख की है ना, तो सेटलमेंट हाँ 50% में दूंगा। यानी उसमें चार्ज वगैरह कटे ना कटे, लेकिन 50% दूंगा, मतलब उसमें डिस्काउंट मिलता है। तो आपका 1 लाख का 50,000 में नहीं। दूंगा, और आप मुझे लेटर दो, क्लियर करो उसको। भाई आपकी नॉलेज हाँ कुछ तो वही चीज अनोखी तो है। कर रहे हो, वही चीज तो कह रहे हो सर आप भी। आपका जो टोटल अमाउंट आएगा ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वो आपका इंटरेस्ट के साथ आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है। भाई आप साहब केवल कोई मैंने इंटरेस्ट नहीं देते हो। मैंने आपसे सेटलमेंट की तो बात ही नहीं करी, मैंने कहा प्रिंसिपल अमाउंट जितना मैंने यूज किया है ना उतना दे दूंगा। यानी कस्टमर कह रहा है आप भैया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं पे करोगे, करेक्ट? हाँ यही कह रहे हो ना? हाँ, ये इसका होता मतलब है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं पे कर रहे हो आप, उसका एक सर्टन परसेंटेज अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का, वो आप पे कर रहे हो। परसेंटेज इसका अमाउंट मतलब होता है, मेरे भाई, परसेंटेज अमाउंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल जितना उतना ले लो भाई, मेरी मेरी क्षमता नहीं है प्रिंसिपल देने की, जितना पूरा देने की। हाँ हाँ, पूरा क्षमता नहीं है देने की। इसका हाँ मतलब क्या कह रहे हो आप, आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं पे कर रहे हो। हाँ, मेरी इसका क्षमता मतलब नहीं है, यही मैं होता फोर है। क्लोज करूंगा। एक होता है सेटलमेंट भाई, मैं 50% दूंगा, 30% दूंगा, 40% दूंगा, इसको कहते हैं भाई। जी ठीक है, आपके नॉलेज के हिसाब से आप फोर क्लोज कह रहे हो ना? आपके नहीं, नॉलेज के हिसाब से मैं आप फोर वैसे तो क्लोज कह खैर रहे हो देखो, ना? मैं आपसे इसमें तो बहस करूंगा नहीं, क्योंकि देखो बहुत से जो सीनियर वगैरह है ना एजेंटों को गलत नॉलेज होती है, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी सर जब वो माइट भी आप, आपकी भी, आपका जो नॉलेज है ना सर, आप नहीं, हो सकते हो करेक्ट, मैं मैं ये मना नहीं नहीं कर कहूंगा रहा। भाई आप मेरी गलत है तुम्हारी गलत है, मैं बता रहा हूँ। ये मत नहीं समझना मैं कह रहा तुम्हारी हूँ गलत आप है या करेक्ट मेरी हो गलत सकते है। हो, आप अपने हिसाब से करेक्ट हो सकते हो, मैं अपने हिसाब से करेक्ट हो सकता हूँ। एट हाँ द वो लास्ट है, टाइम लेकिन मैं पे, अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। तो बहुत से जो एजेंट होते हैं ना आपका, भाई उनको हो गया 4-4 साल करते हुए, उनको किसी को यही नहीं पता ओटीएस क्या होता है, ओटीएस के फुल फॉर्म ओके क्या ओके है। तो ओके ओके, कोई बात नहीं सर। मैं अरे वैसे सुन चीज मैं तो आपसे लो, ये आप कहना सुन चाहूँ नहीं रहे कि आप पूरी बात, तो आप सुने नहीं बिना पहले ही सुनने की टोक बात, देते हो। मुझे पेमेंट पे आता है सर। नहीं सर, वो सब नहीं, फिर नॉलेज भी की आप पूरी जरूरत बात है। तो सुन लो ना। अरे आपसे थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, मैं एजेंटों की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है ना नहीं 4-4 उनके साल बारे में में भी मैं ना जानता कलेक्शन का सीख नहीं पाते, रिकवरी का, और उनके सीनियर वगैरह पता नहीं क्या सिखाते हैं उनको अभी। हूँ। आप एक ठीक है, मेरे उनके बारे में बात करके हमें तो कुछ फायदा है नहीं अभी इस वक्त, राइट? ना आपका इश्यू रिजॉल्व हो रहा है, ना पेमेंट आ रहा है, करेक्ट? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये पेमेंट अभी नहीं कर पाओगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, पेमेंट तो मैंने आपको देखो शुरू में ही बता दिया, सारी प्रॉब्लम भी बता दी एकदम खोल के। ओके चलेगा, ठीक है रशीद जी। आपकी जो फाइल है ना, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी एक बार आपको ना मैं याद भी हो आपसे सकती है। ये जरूर कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा आप गलत हो, लेकिन एक बार मैं एक तरीके से अपनी तरफ से आपको एक एडवाइस दूं, या अपनी तरफ से कहना चाहूँ कि एक बार आप इसके बारे में सीनियर से पता करना फिर भी उसके बारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलेगा चलेगा, मैं कर लूंगा सर। में। ओके। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो नया बिल है वो 16 तारीख को जनरेट होगा। आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको पता है कार्ड नया मिलता है, आप ये कह रहे हो ना? हाँ, ठीक कार्ड है, नया आप मिल एक जाता काम है करो रिक्वेस्ट करने पर। ठीक है, ओके। आपको बता देता हूँ सर कि आप 2 महीने का समय ले रहे हो ना, आपका जो फाइल है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड हो जाएगा 16 तारीख को, ठीक है? और उसके साथ ही आपका जो फाइल है वो कलेक्शन एक्टिविटी पे फॉरवर्ड हो सकता है, जहाँ पे विजिट होगा, आप उसके लिए भी तैयार हो। तो ठीक है रशीद जी, मैं वो चीज़ मेंशन कर देता हूँ, ओके? आपका जो एड्रेस है सेम एड्रेस है ना, फ्लैट नंबर TF09? बिल्कुल सेम एड्रेस है भाई। ओके ओके, चलेगा सर, अपडेट करवाता हूँ। ओके सर, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। या सर, संजीव कुमार जी, बनकर की तरफ से अनिकेत बात कर रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्डेड लाइन। हेलो। हाँ हो जाएगी। तो या सर, तो ये जो कॉल जो की गई आपके वनकर की पेमेंट रिगार्डिंग की गई है, कल आपकी ड्यू डेट थी सर, तो आप ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट करने वाले थे ड्यू डेट तक। हाँ, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करवाया, उसके रिगार्डिंग कॉल की गई सर, तो क्या इशू आ रहा है थोड़ा सा कुछ सर? इशू आ गया सर, अभी लग जाएगा थोड़ा और टाइम, फिर करते हैं आपको। मतलब कितना टाइम लग सकता है सर, जान 5-6 सकता हूँ? दिन, क्योंकि पिछले, हफ्ता मान लो। सॉरी, हफ्ता हफ्ता। 1 हफ्ता लग जाएगा और। हाँ, लेकिन सर इससे पहले भी मतलब आप टाइम टू टाइम पेमेंट करवा रहे हैं, पिछले 2 महीने से आप पेमेंट लेट करवा रहे हो, मतलब क्या दिक्कत आ रही है, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है सर, क्या दिक्कत आ सर रही है आपको शुरू इतना? से ना कुछ हेल्थ वगैरह इसी में चला गया था ना, कहाँ वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ से? हेल्थ इशू, हेल्थ इशू।
नहीं, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, हेल्थ इशू HELTH ओके, हेल्थ इशू आ रहा है सर। ओके ओके, तो मैं मतलब समझना चाहता हूँ, आप मतलब कम से कम मतलब मेरे को कौन सा टाइम बता सकेंगे कि क्या आप मतलब उस टाइम पे ही पे कर सकते हो? 7 दिन बाद कर देंगे आपको। 7 दिन बाद ही पे कर सकते हो, उसके पहले नहीं पे कर सकते आप? है तो देखिए ना सर, ट्राई करवा लीजिए कहाँ से अगर हो सकेगा तो कुछ, क्योंकि पिछले महीने भी आपका लेट पेमेंट हो गया था, इस महीने भी लेट पेमेंट, और उसके पीछे पहले महीने भी आपका लेट पेमेंट हो गया था। तो हर बार अगर आपका लेट पेमेंट हो रहा है तो आपका क्रेडिट लिमिट भी कम हो सकता है, उसका आपका सिबिल स्कोर के ऊपर भी इम्पेक्ट होते जा रहा है, सिबिल स्कोर भी आपका कम हो जाएगा ना सर, ठीक ना सर? ऐसा आप डिस्कनेक्ट कर दो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।